ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है सकारात्मक जीवन शैली। और मैं देख रहा हूँ सामने सब मधेपुरा, उसके बाद घोगरिया, सभी की बहनें बैठी हैं, सभी बहनें बैठे, भाई बहनें बैठे हैं। मैं अक्टूबर में शायद आप लोगों के पास आया था, तो विशेष संकल्प था। किशोर भाई का भी बहुत संकल्प था। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो हमारे भाई बहनों को थोड़ा सा मिलना, लेकिन कैसे मिलेंगे? अभी तो स्कूल में तो नहीं आ सकते, लेकिन साइंस का जिन्होंने साइंस के साधन बनाए उन सभी का धन्यवाद। आप सभी को मिलने का मौका मिला है, तो इसलिए आज मैं तो बिल्कुल जैसे सामने ही देख रहा हूँ। नेपाल से मैं आया था, सेंटर के सामने बहुत बड़ा भव्य स्वागत हुआ था। रंजू बहन, बबीता बहन, किशोर भाई, सब लोगों ने बहुत अच्छा स्नेह प्यार से स्वागत किया था। तो सभी तरफ स्कूलों में, जीएल में कार्यक्रम किया था, शिमरे में भी गए थे। तो विशेष सभी को देखते हुए मैं आज ये बात कर रहा हूं, जैसे सामने बैठा हूं। तो आज का विषय बहुत सुंदर है समय अनुसार, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं सभी तरफ आजकल समस्या ही समस्या है। वैसे कलयुग को कहते ही समस्या का युग, क्योंकि हम सभी की रिटर्न जर्नी है। हम सभी को वापिस जाना है। तो वापिस जाना है तो जो भी हमारे कुछ हिसाब किताब, प्रकृति के साथ हिसाब है, लोगों के साथ हिसाब है, सबको तो चुक्त करना है। इसलिए समस्या आएंगी, लेकिन इस समस्याओं में अपने मनोबल को कम नहीं करना है, मनोबल को मजबूत रखना है। क्योंकि जिसका मनोबल मजबूत है वो शारीरिक के रूप से, मानसिक रूप से सशक्त है। जिसका मनोबल कमजोर है, क्योंकि आजकल जो बीमारियां बढ़ती हैं, बीमारियों का कारण भी क्या है? मनोबल की कमी। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं हेल्दी फूड खाओ, भोजन भी स्वस्थ वाला खाओ, और साथ में केवल भोजन की बात नहीं, लेकिन साथ में मन को भी स्वस्थ रखना है। और जिसका मन स्वस्थ है वो ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या, प्रॉब्लम में भी सदा सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसीलिए पॉजिटिव बनना, जीवन की शैली को सकारात्मक बनाना, ये वर्तमान समय की पुकार है। क्योंकि जिसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, कई तो रोज कमाते हैं फिर खाते हैं, ऐसी भी स्थिति होगी। कई बच्चे स्कूल में नहीं गए, उनको भी तनाव, टेंशन है। कईयों को तो दुकान कई दिनों तक नहीं खुला, उसकी भी ये है, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, तमाम प्रकार की चिंता। लेकिन कहते हैं, मोदी जी ने एक मंत्र बका था, जान है तो जहान है। हमारी जान मतलब आत्मा अगर ठीक है, हमारा शरीर ठीक है, तो हमारे लिए जान है। अगर हमारी जान चली गई, अगर ऐसा हम निगेटिव सोचेंगे, वेरस सोचेंगे, तो हमारा शरीर के ऊपर इफेक्ट होगा, और शरीर चला जाए तो हमारे लिए जान भी नहीं है। इसलिए हमारी जान प्यारी है, तो जान को ठीक करने के लिए हमें सकारात्मक जीवन शैली को बनाना है। अपनी शैली को पॉजिटिव बनाओ, खुश रहो। हमारे शरीर में रोग प्रतिकात्मक शक्ति होती है। रोग प्रतिकात्मक शक्ति, ये शक्ति हमें क्या मदद करते हैं? बाह्य जो जीवाणु आते हैं उसे हमें बचाती है। लेकिन रोग प्रतिकात्मक शक्ति, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर, ये किसके अंदर आती है? जिसके सोच पॉजिटिव है, जो सदा सकारात्मक सोचता है, साइलेंस में रहता है,
उतना उसकी ह्यूमिलिटी पावर बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। अगर कभी हम निगेटिव सोचेंगे, वेरस सोचेंगे, मानसिक तनाव में आएंगे, हमारी ह्यूमिलिटी पावर कम हो जाएगी। इससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते भी है ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल तो उल्टा होता है, आजकल पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि समस्या का चिंतन करते हैं। इसलिए समस्याओं का चिंतन नहीं करना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना है। जो निगेटिव चिंतन करता है, क्या होगा, कैसे होगा, उतना वो दुखी बन जाता है, उतना उसको गुस्सा आता है। और जहां निगेटिव सोच है, वहां पानी की मटकी भी सूख जाते हैं। जिसके सोच निगेटिव है, वहां बरकत भी नहीं होगी। जहां जिसके सोच ही निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके सोच निगेटिव है, वो पेन किलर की दवाई खाएगा, गोलियां लेगा और कई प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। जिसके सोच निगेटिव है, वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाता रहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, क्योंकि तनाव में रहने से व्यक्ति क्या से क्या कर लेता है। इसलिए हमें मानसिक तनाव से बचना है, सकारात्मक जीवन शैली का अपनाना है। अभी समय अनुसार अपने आप को बदलना है। अब पहले तो 2-3 रोटियां खाते थे, 2-3 सब्जियां खाते थे, अच्छा खाते थे। अब थोड़ा सा कम खाना है। पेट को तो 2 ही रोटी चाहिए। तो अपने आप को एडजस्ट करके रहना, जैसा समय वैसा चलना है हमें। कभी भी हमें तनाव में आकर के, गुस्से में आकर के परिस्थितियां तो नहीं बदलने वाली। परिस्थितियां बदलेगी पॉजिटिव सोचने से, सकारात्मक सोचने से। इसीलिए पॉजिटिव रहना है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है, कहते हैं आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर हो जाती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। आजकल कोई किसी के कहना नहीं मानता। फिर ऐसे टेंशन में, तनाव में आएंगे, उसे शुगर पेशेंट बन जाते हैं। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30%, 40%। बाकी 60-70% जो शुगर होती है, उसका कारण है मानसिक तनाव। इसीलिए वर्तमान समय अपनी शैली को पॉजिटिव बनाओ। जो पॉजिटिव है, उसके जीवन में वैल्यूज है, गुण है। सहन शक्ति, सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब सहन शक्ति आएगी, बाकी 7 शक्तियां भी आएगी। शक्ति आएगी, दैवी गुण हमारे जीवन में आएंगे। शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुखता। और जिसके जीवन में दैवी गुण, दैवी शक्ति है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसके लिए परिस्थितियां कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए पॉजिटिव रहो। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं अगर हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब वास्तव में कोई सब्जी वाली करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है, उसको कभी भी मानसिक तनाव नहीं आएगा। कोई हमें उल्टा सुल्टा बोले, कोई परिस्थिति आए, कुछ भी आ जाए, उसको डाइजेस्ट करो। ये इसने क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसे कैसे बोला। जितना तनाव में आएंगे, तनाव, जिसकी सोच निगेटिव है, उसको तनाव आता है। तनाव, तनाव मतलब तन मतलब शरीर में आना। और जितने जिसके निगेटिव विचार ज्यादा है, जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक बच्चा आएगा, कहेंगे पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, कहेंगे बेटा बाद में दूंगा जब पेमेंट हो जाएगा। दूसरा आएगा, पापा जी मुझे परीक्षा की फीस देनी है, उसको भगाओ। तीसरा आएगा, पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते भी है छोटा परिवार सुखी परिवार,
तो हमारे बच्चे कौन से नेगेटिव विचार, क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसा, सारा दिन ऐसे नेगेटिव बहुत सोचेंगे। शाम को जब बैठेंगे शांति से वही विचार हिलाते रहेंगे, पापा जी, मम्मी जी। इसीलिए सोच पॉजिटिव रखना है। किसी ने हमारा बुरा भी किया, दुआएं दो, भगवान इनका भला करना। कहते नहीं भाई जी, इन्होंने ऐसा किया, दुआएं कैसे निकलेगी? तो भी दुआएं अपने लिए दो, क्योंकि उसको दुआ देने से वो दुआएं जाएगी, उसका तो अच्छा करेगी, वापिस घूम करके हमारा भी अच्छा करेगी। इसीलिए दुआएं दो। बददुआएं देंगे, ये बददुआएं जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस घूम करके हमारा भी बुरा करेगी। इसीलिए दुआएं देना जरूरी है। इसलिए पॉजिटिव, जैसे मैं बीमारी के बारे में बता रहा था, आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करती है, इधर उधर देखेंगे, स्पॉन्डिलाइट होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपके गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, उसका कारण है वो स्पॉन्डिलाइट हुआ है। तो डॉक्टर एक इलाज करके बड़ा सा गले में पट्टा लगाता है, बड़ा पट्टा। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर घूम के देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखते तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। तो इसलिए सारी समस्या का जड़ है नेगेटिव सोच, बीमारियों का कारण, प्रॉब्लम का कारण। इसलिए अपने हेल्थ को अच्छी रखो, और हेल्थ को अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव सोचो, तब हमारी जान हमारी ठीक है। अब जब जान है, शरीर है, तब हमारे लिए जान भी है, क्योंकि शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसलिए सोच पॉजिटिव। योगा 2 प्रकार का, एक होता है फिजिकल योगा, शरीर का योगा, लेकिन शरीर की योगा के साथ साथ मेडिटेशन करना, पॉजिटिव सोचना, ये भी बहुत जरूरी है। कि वो केवल योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं होगा, नेगेटिव सोच खत्म नहीं होगा, तब भी बीमारी होगी, तब भी प्रॉब्लम आएंगे। आजकल देख रहे हैं ना, वो कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा करता है। क्यों? क्योंकि मानसिक तनाव अंदर है, और इसीलिए आज लोग इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाओ, और जितना सकारात्मक बनाएंगे उतना वैल्यूज आएंगे, क्योंकि अब युग बदलने वाला है। इस संसार में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, उसके बाद वही देवी देवता जब विकारों के वश हो जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जैसे अंधेरा होता है तो दीपक जलाते, कितना भी दीपक जलाओ दिन जैसा उजाला तो होगा ही नहीं। तो जब द्वापर युग आया तो परमात्मा ने ऊपर से धर्मात्माएं भेजे हैं, जाओ कुछ इनको प्रकाश दो, माना दीपक लगाने की कोशिश की। एक धर्म आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर धर्मों में भी मत पंथ, ये आखिर अंधकार बढ़ता ही गया, विकार बढ़ते ही गए। देख रहे हैं ना, 2 दिन 3 4 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस हो रहा है, देख रहे हैं, पेपर में पढ़ते हैं। तो इतना सारा अंधकार बढ़ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, प्रकृति तमो प्रधान बन गई। तो आखिर इतना अंधकार हो गया तो लोग भक्ति करना शुरू कर, सारे धर्मों का, ग्रंथों का सारा, सबका सारा ही इन विकारों पर जीत प्राप्त करना। लेकिन कितने भी धर्म आए, कुछ भी हुए, विकार बढ़ते गए। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, उस अनुसार परमात्मा इस धरती पर आया है, और आ करके उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है। और इसी विद्यालय में हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये संसार चक्र क्या है, ये सब का ज्ञान दिया। और इस ज्ञान के आधार से जो मेडिटेशन करता है, योग करता है, उस योग के द्वारा हम विकार पर जीत प्राप्त करेंगे। और जो विकार पर जीत प्राप्त करता है, इस संसार में परिवर्तन होगा, सभी आत्माओं को वापिस जाना होगा अपने परम धाम में। और जिन्होंने मेडिटेशन किया, जिन्होंने इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने, मैं देख रहा था वहाँ किशोर भाई को तो इतना उमंग उत्साह है, बाबा का संदेश कैसे सबको मिले, इसलिए म्यूजियम बनाने में भाई जी ये करना है, वो करना है, कितना उमंग। ताकि किशोर भाई चाहता है कि सबका, यहाँ के भाई बहनों का, मधेपुरा का, शिवनरी का भाई, सभी का भाग्य बन जाए, और इसलिए जल्दी जल्दी सबका सफल करा रहे।
तो वास्तव में ईश्वरीय सेवा में लगाना अर्थात बैंक में जमा करना, ईश्वरीय बैंक में, और ये 21 जन्म तक इसका मिलेगा। जो इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनता है उसको ही सहयोग मिलता है। द्रौपदी की जब कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने फटाफट अपनी साड़ी को फाड़ करके क्या किया, उनकी उंगली बांध दी। और जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ तो कृष्ण ने उसी धागे के बदले कितने साड़ियां दी, उसकी लाज बचाई। इसी तरह जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेगा उसको ही परमात्मा भी सहयोग देता है। तो आने वाले समस्या में परमात्मा की हमें मदद लेनी है, तो अब हमें उसके कार्य में सहयोगी बनना है। तो इसीलिए वर्तमान समय अब सबको वापिस जाना है। देख रहे हैं दुनिया की स्थिति, कहाँ एक छोटे से करुणा ने आगे चल करके प्रकृति के तरफ से समस्या आने वाली है, विकारों के तरफ से समस्या आने वाली है, कई प्रकार की समस्या आने वाले। और इस समस्या के युग में हमें अगर स्वयं को हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाना है तो उसके लिए दुआएं चाहिए। कहते दुआएं मुसीबतों में काम आती है, इसीलिए अब हमें दुआओं का खाता इकट्ठा करना है, तब हमारी हेल्थ वेल्थ हैप्पी रहेंगे। तो हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक कैसे रखें, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर हमें अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, हमें अपने मन में कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। ये क्यों हुआ, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, उसने किया इसलिए मैं कर रहा हूं, नो अपोजिशन, किसी से साथ अपोजिशन नहीं करो, झुक करके रहो, पॉजिटिव रहो, वो सदा खुश रह सकता है। तो हमारे कभी कभी न चाहते भी नेगेटिव विचार चलते, क्यों चलते? हम कभी कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। तो ऐसे समस्या में भी हमें सदा पॉजिटिव रहने के लिए इस कर्म गति को समझना जरूरी है। वर्तमान समय के मेरे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, कल क्या प्रॉब्लम आएगा, परसों क्या आएगा, ये क्यों प्रॉब्लम्स आते हैं? ये प्रॉब्लम हमारे ही कोई कर्मों का हिसाब किताब होता है। और जब ये प्रॉब्लम आते हैं तब हमारी शैली क्या होती है, निगेटिव बनती है। हम भी फिर निगेटिव सोचना, जैसा हम एसएमएस भेजेंगे वैसा वो भी एसएमएस भेजता है। इसलिए हमें वो कितना भी निगेटिव हमारे लिए व्यवहार करे, हमें उसके लिए पॉजिटिव व्यवहार करना है। और जब पॉजिटिव करते करते वो भी बदल जाएगा। इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है। अन्यथा विचारों से शब्द बनते, विचारों से भावना बनते, विचारों से वृत्ति बनते, विचारों से दृष्टिकोण बनता है, विचारों से व्यवहार बनता है। सब कुछ सारा खेल विचारों का है। इसीलिए कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। अपनी नजर को बदलो। नजर कैसी बदलेगी? विचारों को बदलने से नजर बदलेगी। अगर आपकी नजर निगेटिव है अर्थात सोच निगेटिव है तो सामने वाला कोई हंसता भी है, हमें चुभता है, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। कोई सेवा भी करता है, उसके दुर्गुण ही दिखाई पड़ेंगे, किसी का भी अच्छा ही दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? हमारे सोच निगेटिव है। हम कहते हैं उसको बदलना चाहिए, बदलना मुझे चाहिए, मेरे सोच निगेटिव बने इसीलिए वो मुझे गलत दिखाई पड़ रहा है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बना दो। और जिसके सोच निगेटिव है उसका हीरे तुल्य जीवन कौड़ी के समान बन जाता है। उसको एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऐसा काम करता है, किसी को मार देगा, गुस्से में आकर के कोई नशा कर देगा। और इसीलिए मानव जीवन हीरे तुल्य है लेकिन कौड़ी तुल्य बनाए, क्यों? निगेटिव सोच से। इसीलिए कर्म गति को समझना है। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इसलिए भले ही जन्म में हमने कुछ गलत नहीं किया था उसके साथ, लेकिन कभी तो किया था। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव। कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंधी मिले, सब कुछ कर्मों से हुआ है। आज कोई किसी की सास है, बहुत तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन है। अगर वो सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है
वो उस समय बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर मुझे पति तंग करता है, मुझे बच्चे मेरे नहीं सुनते, कोई ऐसा वैसा है, तो ये हमारे ही कोई कर्मों का हिसाब समझ करके पॉजिटिव रहो, खुश रहो। इसलिए कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, देखो ऐसा करता है वैसा करता है, हमें इसीलिए सोच सोच करके परेशान हो रहे। इस संसार में चाहे कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, या द्वापर युग, कोई भी युग हो, जिसने कर्म किया वैसा उसको फल मिलता है। कई कहते नहीं, हमारे घर के पास एक बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, फिर भी भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे जन्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए उसको देख करके हम भी कांटे हमें नहीं बोना है। अगर हम भी कांटे बोलेंगे तो हमको भी कांटे ही मिलेंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव, किसी दूसरों को नहीं देखना है, मुझे अच्छे कर्म करना है। राजा हरिश्चंद्र कितने प्रॉब्लम आए लेकिन अपनी सत्यता नहीं छोड़ी। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है, कभी भी कांटे मत बोना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। नहीं तो कभी कभी हम ऊपर देख करके कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा करके परेशान होते, भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब गलत कर्म कर रहे थे उस समय पूछा था भगवान में गलत कर्म, उस समय लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, प्रकृति के साथ हमने गलत किया। आज शरीर हमें मिला है, शरीर भी प्रकृति का है, किसी लिए मिला था? कान अच्छा सुनने के लिए मिला था, मुख अच्छा बोलने के लिए, आंखें अच्छा देखने के लिए, मन अच्छा सोचने के लिए, लेकिन हमने इस प्रकृति का भी दुरुपयोग किया और इसीलिए आज प्रकृति में प्रॉब्लम आ रहा है, संबंधों में प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए समस्या हमारे ही कोई कर, इसलिए अब हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक बनना है। जैसे मैं वो घटना सुना रहा था, एक छोटा सा बच्चा था, मुंबई की घटना ही है, मैं पता नहीं कोई किताब में पढ़ा था मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बॉम्बे में एक छोटा सा बच्चा झोपड़पट्टी में रहता था, उसके मम्मी पापा जी तो पहले गुजर चुके थे, मम्मी थी और झोपड़पट्टी में रहते थे, उनको कोई भाई बहने भी नहीं थे, तो मम्मी मजदूरी का काम करती थी। एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, मम्मी के साथ मजदूरी का काम करने के लिए जा रहा था। तो चलते चलते उस बच्चे ने क्या देखा, साइड पर एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। तो माँ को लगा, क्योंकि 4 लाइन थी, हाईवे था, तो माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, तो माँ क्या करते, दौड़ करके उसको पकड़ने के लिए गई। जैसे दौड़ी, एक कार जोर से आई, उसके अंदर वो खत्म हो गई। बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, रही मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहते हैं भगवान मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरी मम्मी थी उनको भी लेके गए, आप कितने निर्दयी हैं, मुझे गरीब बनाया, ये किया वो किया। बहुत वो बच्चा ऊपर देख करके क्या करता है, इसे भगवान के ऊपर आरोप लगाता है। तो 4 दिन वो बच्चा घर से बाहर भी नहीं आया। आखिर 4 दिन के बाद भूख तो लगती है, बाहर आया तो पड़ोसी एक चाय वाला दुकान वाला था, वो कहते हैं बेटा आप तुम्हारा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे चाय बनाने में ये देने में मदद करो, मैं तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा रोज उसके पास जाता है, लेकिन वो हमेशा गुस्से वाला होता है। तो क्या करता है, एक दिन उस बच्चे से गलती से गिलास टूट गया, इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। वो बच्चा के ऊपर देखकर कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूँ मुझे समस्या आते हैं। एक दिन वो आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़पट्टी तुम्हारे मम्मी को दिया था, तुम अब यहाँ से खाली करो, और झोपड़ी भी गई, रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर वो शराबी बना, फिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर उसने खुद का एक दुकान चालू किया। जब दुकान चालू किया, चाय का दुकान, तो चाय बेच रहा था। एक दिन 10-12 लोग आए, कहता हमको चाय चाहिए, चाय दिया, पी के जाने लगे। कहता पैसे, जब जैसे पैसे मांगे वो 10-12 लोगों ने उसको क्या क्या पकड़ करके बहुत पिटाई की, बेहोश कर दिया, सामान बिखर करके चले गए। आखिर 10 बजे उसको होश आया, देखा सामान गिरा हुआ, इधर उधर मारा हुआ है। ऊपर देख करके कहता है भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आखिर उसको लगता है पत्नी को सुनाऊं तो पत्नी को थोड़ा कुछ सहयोग देगी,
जैसे वैसा उठ के चला गया। कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो और ही झगड़ा करते, तुमने ऐसा बोला होगा, तुम ही ऐसे हो, और ये। तो आखिर वो क्या करता है, दुखी होकर के सो जाता है। तो सोते समय खिड़की खुली थी, ऊपर चंद्रमा की तरफ देख रहा था, ऊपर आकाश में दिखाई पड़ रहा था। कहते भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपने कितना मुझे दुख दिया, मैं जहाँ भी जाता हूँ कौन सी कर्मों का, ऐसे करते करते उसकी नींद लग गई। तो रात को 3-4 बजे खिड़की से आवाज़ आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। उसकी नींद खुली। कौन है, कौन है आप? कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। मेरा पिताजी? वो तो पहले ही शरीर छोड़ा हुआ। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। तो मुझे पूछ रहे थे ना कौन से कर्मों का मुझे फल दे, चलो मैं दिखाता हूँ। तो उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने क्या किया, उसको एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता भगवान मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, आप ये कहाँ लाए? ठहरो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर गए, कुछ कैदियों को सिपाही क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है भगवान ये इनको क्यों मार रहे? कहते हैं इनके राजा ने ऑर्डर किया था इनको पकड़ो और मारो। कहता राजा को कुछ दया में नहीं? कहते राजा तो ऐसा ही है। लेकिन भगवान ने कहा ये जो कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। फिर तो हाँ, फिर तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे। तो जैसे आगे गए तो राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा शराब मंगवाई थी, पी रहे थे। एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा उसको बच्चे को बहुत डांटता है। तो बच्चा घबरा गया, उसका ग्लास टूट गया, और डांटता है। तो वो बच्चा जो भगवान के साथ आया था, उनको कहता है इस बच्चे को, छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं? कहता राजा का तो स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा बच्चा कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका वो पिछला जन्म है। फिर कहता हाँ डांटना चाहिए, बड़ा खराब था, मुझे भी रोज डांटता था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ पांव में बेड़ियां थी, कपड़े फटे थे, हड्डी दिखाई पड़ रही थी, खाना सामने डाला था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? कहता है राजा का बड़ा भाई है। कहते हैं राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसा नहीं, ये राजा बनने वाला था, लेकिन क्योंकि बड़ा था। लेकिन इस राजा ने जो अभी राजा बना है, इसने क्या किया, इसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाया अपने भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर, और इसको क्या किया, जनता से गुप्त रख दिया, और रख करके खुद राजा बना, खुर्ची के चक्कर में। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा कौन था? वो बच्चा पिछले जन्म में राजा था, और राजा बनकर के उन्होंने इन लोगों के साथ ऐसा ऐसा किया, और इसीलिए इस जन्म में प्रॉब्लम आए। उस कैदियों को मरवाया था, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। उस बच्चे के साथ ऐसा किया था राजा बन करके, तो वही बच्चा चाय वाला बन करके आया और उसको डांटा। भाई के साथ ऐसा किया था, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, अपनी शक्ति का ये किया था, दुरुपयोग किया था, और इसीलिए कई बच्चों को मरवाया था। इसीलिए तुम्हारे कोई भाई बहने नहीं है, तुम्हारे रहने का मकान नहीं है तुम्हारे। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या प्रॉब्लम भगवान ने दी? प्रॉब्लम उसके कर्मों से आई। तो इसी तरह आज व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं कर्मों से। इसीलिए आज मेरे जीवन में कुछ ऐसी वैसी बातें आती हैं, मुझे रो करेंगे, टेंशन में आकर के, किसी को सुना करके, सुसाइड करके। कहीं तो जब प्रॉब्लम आते हैं सुसाइड करते। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। अगर इस जन्मों से कोई कर्मों से भाग जाएंगे, अगले जन्म में ब्याज के सही देना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी प्रॉब्लम के समय रोना नहीं है, और उसे सीखना है। हमें भविष्य में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना है। इसीलिए कर्म गति को जो समझता है, समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। मन को चुप रखो। जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बनते। परिस्थिति को जो निगेटिव रूप में लेता है वो परिस्थिति उसके लिए श्राप बनती है। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक जीवन शैली अपनाना, ये वर्तमान की बहुत आवश्यकता है। और जिन्होंने इस कला को सीखा वो सदा सुखी है।
इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, हेल्दी बनने के लिए खुश रहो। लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाते हैं, वहां हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते ही जिसके प्रति नफरत उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा मेरी खुशी बनी रहे, इसके लिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। उसके लिए कर्म गति की बात। दूसरी बात है, अगर सकारात्मक बनना है, अपनी जीवन शैली को अपनाना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करता है, कोई मुझे तंग करता है, कोई मुझे परेशान करता है, तो भी मुझे क्या करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, स्थिर रखना है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखेंगे, आकाश के चंद्रमा को कब दिखाई पड़ेगा, जब पानी स्थिर है। इसीलिए परमधाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। तो वर्तमान समय जो प्रॉब्लम्स आते हैं मन को हलचल में लाने के लिए, तो मन को कभी भी हलचल में नहीं लाना है। परिस्थिति आएगी जाएगी भी, अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। परिस्थिति को, राय को हम पहाड़ बनाते सोच करके, जितना निगेटिव सोचेंगे और इस दलदल में फंसते जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव रहना। और उसके लिए बताया, इस मंत्र को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज का व्यक्ति कल की सोच रहा है, आगे का सोच रहा है, और क्या होगा, फिर क्या होगा। वर्तमान में खुश रहो, आगे का बहुत अच्छा होगा। सोचो नहीं, वर्तमान में जीना। आज मुझे सफल बनाना है, सफल करना है, आज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सफल करो। इसीलिए पॉजिटिव रहना। एक रामायण की घटना सुनाते हैं, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं जब बचपन में रामायण देखता था, जब मंत्रा स्क्रीन में आती थी, काला सा ड्रेस पहन करके, डंडा लेकर के, मैं कहता था इस बुढ़िया को भगो, इसको नहीं देखना। मेरे को मंत्रा का पार्ट बड़ा अजीब सा लगता था। छोटे छोटे बच्चों को कैसे चुगली करके भेज दिया, जब कांटा चुभता था, दुख होता था, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। यह है पॉजिटिव। जब राम वनवास से आता है सब, तो सभी लोग उसका स्वागत करने के लिए अयोध्या में सारे सब ये किए, लेकिन देखा कि उस सभा में मंत्रा और कई है ही नहीं। तो राम सभी से मिलना छोड़ करके सब भागे भागे उनके पास गया। कहते माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए। कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपको वनवा में भेजा था। राम कहते नहीं माँ आपने भेजा, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजयवान राम बन करके आया हूँ आपके कारण। यह है पॉजिटिव। ये नहीं कि सोचे कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली किया था ना, मुझे वनवा में भेजा था ना, एक थप्पड़ नहीं लगाई। पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव बनो। जीवन की हर घटना में कल्याण है। समझो अभी टाइम मिला था 2-3 महीने से, समझो कि मुझे इस संसार में आने के बाद भगवान को याद करने के लिए फुर्सत नहीं मिली थी, तो अच्छा है फुर्सत मिली तो पॉजिटिव लो। हर परिस्थिति को पॉजिटिव लेकर के उसका उपयोग। ये क्या हो गया, कैसे होगा, जितना सोचेंगे वैसा ही फिर ऐसा वैसा ही होगा। इसीलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे कुछ भला ही होने वाला है। भगवान कल्याणकारी है, भोलेनाथ कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर घटना भी कल्याण। इतना ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सब कल्याणकारी, सब हमारा कल्याण करें। हमारा अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। यह है सकारात्मक सोच। और तब जाकर के हमारी खुशी बनी रहेगी, हमारी जान भी अच्छी, हमारे लिए जान भी अच्छा। नहीं तो एक से तंग होते ही ये यहाँ से चला जाए, इसके कारण ऐसा है, उसके कारण, स्वप्न में भी वही बातें, तो जीवन का आनंद कब लेंगे। जीवन आनंद के लिए है। इसलिए नजर बदलो, पॉजिटिव बनो। दूसरों को कब तक बदलते रहेंगे, अपने आप को बदल लो।
हम वो कहते इसको बदल कर रहूंगा, इसको ये करते रहूंगा, करते करते जिंदगी खत्म हो गई। वो नहीं बदलने वाला, आपको बदलना है। आपको बदलना मतलब क्या करना? अपने विचारों को बदलना, सोच को बदलना। एक सेठ जी बहुत बीमार थे, तो किसी को सेठ जी को किसी ने कहा आप क्या करो, थोड़ा घास में घुमा करो ना, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप घर में भी कारपेट हरा बनाओ तो और जल्दी उसमें कभी घूमो फिरो, अगर कर्टन भी हरे लगा। उन्होंने क्या किया, पूरा रूम ही हरा बना दिया। इतना ही नहीं, जब वो बाहर जाते थे गांव में, इधर उधर अपना शहर में, तो कहते थे मैं आऊंगा लेकिन मुझे हरा दिखना चाहिए, तो रोड हरी, रोड के साइड पर भी हरे कर्टन लगा दिया, ऊपर भी जैसे पूरा, इतना ही नहीं पूरा शहर ही हरा हो गया। किसी ने आकर के कहा कि ये सब हरा शहर ऐसे क्यों? कहा कि यहाँ सेठ जी की तबीयत खराब है, तो किसी ने राय दिया इसीलिए बनाना पड़ा। तो वो जाकर के सेठ जी के पास भागे भागे गया, कहता है सेठ जी आप अपना चश्मा ही हरा बना दो ना। अगर वो सेठ जी हरा चश्मा पहनते हैं तो रोड भी हरा, घर भी हरे, सब कुछ हरा दिखाई पड़ता, हरा बनाने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर मुझे सब अच्छा दिखाई पड़े, इसलिए मुझे हरा चश्मा पहना, अर्थात मुझे पॉजिटिव रहना है। मेरे सोच मुझे निगेटिव दिखाते, दुनिया खराब नहीं, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लेकिन हमें खराब क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारा अंदर निगेटिविटी है। अपने को बदल लो, खुद को बदलो तो संसार बदला हुआ नजर आएगा। इसीलिए जीवन शैली को सकारात्मक बना दो। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा जो होगा वो भी अच्छा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। कहते समस्या क्यों मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी तो आप मेरे सदा साथ में रहेंगे, आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो इसी तरह आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगे, समझेंगे, कौन याद आएगा? परमात्मा। और जिसको परमात्मा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं को परमात्मा की ज्यादा याद आती, दिल से याद करते हैं। जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? परमात्मा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनको कौन याद आता है? पति। और जिसको पति याद आता है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। तो जिसके जीवन में प्रॉब्लम है वो और ही भाग्यशाली है। इसलिए प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाओ। बच्चा जितना परीक्षा ज्यादा देता है उतना उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। इसी तरह जो विघ्नों के पेपर ज्यादा देता है उसका पद भी ऊंचा है। विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मन में निगेटिविटी है तो आपके दिल में भगवान नहीं रहेगा। दुर्योधन के रथ में बैठा नहीं कृष्ण, किसके रथ में बैठा? अर्जुन के। और उसके लिए 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुना करके साफ किया, सोचे किया, सब से बुद्धि हटा दी, तब जाकर के सोच बनाने के बाद। इसी तरह आज 84 वर्षों से परमात्मा सबको गीता का ज्ञान सुना रहा है। किसी लिए? सबके लिए पॉजिटिव बनो। और जो पॉजिटिव बनेगा उसके दिल में परमात्मा रहेगा। आने वाले परिवर्तन के समय उसकी मदद होगी। क्योंकि महाभारत की तैयारी तो चल रही है ना, देख रहे हैं ना सभी चारों तरफ से। इसलिए हमें एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव नहीं बनना, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। दो बातें बताई। सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए पहली बात बताई, कर्मों को समझ करके अपने मन को स्थिर, क्योंकि जिसका मन स्थिर है वो आत्मानुभूति कर सकता है, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। कई बैठे योग में शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके 15 दिन पहले भी तो बोला था। वही बातें याद है कि ध्यान कहां लगेगा। इसलिए मन स्थिर रखने के लिए सारा दिन सकारात्मक बनो, हल्के बनो, बोझ लेके नहीं घूमो। आजकल बाजार में जाते तो आटे की कौन सी खरीद लेते, जिसको विल है वो आटे की खरीद लेते। डाइनिंग टेबल भी बनाएंगे
कैसा बनाएंगे? व्हील वाला। आजकल बेड भी बनाते इधर उधर सरकाने वाला। आजकल बोझ उठाना कोई नहीं चाहता। अब वो बोझ तो नहीं उठाते, लेकिन बातों का बोझ लेकर के कितना घूम रहे। किसी ने मुझे 10 साल पहले ऐसा बोला था, उसको देखते ही वो याद आता है, माना 10 साल से लेकर के घूम रहे, इसीलिए भारी है। इसलिए बोझ से हल्के बनो। एक माता जी खेती में गई, सब्जियां वगैरह फल फ्रूट निकाली, गठरी बड़ी हो गई। जैसे ही वैसे रोड पर आई, सबको कहते मुझे भी लेके चलो, मुझे कोई लेके नहीं जाता। आखिर उसको एक कार वाला जा रहा था, उसको दया आई, उसको उन्हें गाड़ी को स्लो किया और गाड़ी खाली थी, वो माता जी को बिठाया, चल पड़ा। अचानक रास्ते में उसको याद आया, अरे मैंने उसको पूछा ही नहीं कि कहाँ उतरना है। तो गाड़ी को स्लो करके पीछे मुड़ के कहता, माता जी आपको कहाँ उतरना है? जब पीछे मुड़ के देखा, उसकी गठरी उसके सिर पर थी। कहा कि माता जी सीट पर रखो ना, सीट तो खाली है। कहते नहीं बेटा, तुमने तो गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों। अब सीट पर रखे सिर पर रखे, बोझ किसको है? गाड़ी को ही। इसी तरह सारे संसार के बोझ उठाने वाला कौन है? परमात्मा। तो वो हमको मिला है। अभी हमें टेंशन लेने की, सोचने की क्या जरूरत है? क्या सारे संसार का बोझ उठाता है तो आपकी गठरी नहीं उठाएगा छोटी सी? तो आपके बोझ परमात्मा को दो। दादी प्रकाशमणि नाम सुना होगा आप लोगों ने। दादी प्रकाशमणि, कुछ तो नए नए होंगे, कहीं ने देखा भी दादी को, दादी की पालना भी। दादी का चेहरा बड़ा खुश रहता था। तो एक बार मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी जी अब इतने सारे देशों का संचालन करते हैं ब्रह्मा कुमारी का, क्योंकि दादी जी प्रशासिका थी संस्था की। तो कहा कि फिर भी इतने खुश रहते क्यों? तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं मैं रात को जब भी सोती हूँ, हमारे बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा के रूम में जाकर के कहते हो, बाबा ये शांतिवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, मधुवन तेरा, सारे झोन तेरे, सारे भाई बहने तेरे, सारी बहनें तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसलिए मैं खुश रहती हूँ। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रात को सोते समय प्रभु के सामने बैठ करके बाबा क्या बोला, बाबा ये बच्चे तेरे, खेती तेरी, ये मकान तेरा, दुकान तेरा, सब कुछ तेरा, मैं खुद भी तेरा, ये दुनिया भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। हम निश्चिंत रहना है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, खुश रहेंगे। इसलिए हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोच करके हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहना है। तो कर्मों की गुही गति की बात बताई। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। तीसरी बात आई, अगर आपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव रखना है, रोज सवेरे 3 चीजें करना अपने जीवन में। सकारात्मक जीवन शैली अपनाना है, 3 चीजें रोज हमें रेगुलर करना है। पहली बात, रोज अमृत वेला उठ करके, अमृत वेला वैसे 2 बजे से चलता है, तो 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं तो कम से कम 4 बजे उठो, 4 बजे से 4:45 तक योग करो। और जैसे नलके में पानी आता है उस समय जाकर के घड़ा रखते हैं, अगर पानी बंद हो जाता है उसके बाद रखो तो फिर पानी मिलेगा नहीं। इसी तरह परमात्मा सभी बच्चों को शक्ति देने का काम करता है, 2 बजे से लेकर के करता है। लेकिन आप अगर 4 बजे उठे तो भी चलेगा, 4 से लेकर के 4:45 तक अच्छी तरह उसको याद करो। दूसरी बात, क्लास में जाकर के, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घर में बैठ करके, बाबा के कमरे में या रूम में बैठ करके, मोबाइल तो होता ही है, मोबाइल में टीवी में खोल करके आधा घंटा मेडिटेशन करो। पहले समझो 7 बजे मुरली आती है तो 6:30 बजे बैठना है और आधा घंटा मेडिटेशन करना है, फिर ईश्वरीय महावाक्य सुनना है। जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। उसके सामने कितनी भी पहाड़ के समान परिस्थिति आई तो भी उसका मन हलचल में, क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और उससे आत्मिक स्थिति बनती है। इससे हमें शरीर में सारा दिन व्योस चलते रहते हैं, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। और इस सुख के सामने कोई भी परिस्थिति हमें हलचल में नहीं लाएगी। इसीलिए 3 चीजें करने, एक तो बताया अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग,
नहीं तो हम तो क्लास के पहले अगर आने के लिए बोलते थे भी बहने सेंटर पर तो बहाना बनाते थे, नहीं बहन जी हमारे थोड़ा बच्चे स्कूल में जाते हैं, नहीं बहन जी दुकान खोला। अभी तो लॉकडाउन में तो नहीं बोलते ना बच्चों, ये सब सारे बहाने बंद कर दो, बहाना नहीं करना है। क्योंकि कहीं को दुकान खोलना पड़ता। अच्छा दुकान खोलेंगे कितना मिलेगा, 1 घंटे की बात तो है, सारा दिन आपको सेंटर पर आने के लिए और मुरली सुनने के लिए नहीं बोलते। 1 घंटा उस दुकान से भी पहले ये दुकान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है। हाँ, उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। ये हमारी असली कमाई है। इसीलिए अभी लॉकडाउन जैसा पूरा हो जाएगा सेंटर पर जरूर जाना, यही आपकी असली कमाई है। परमात्मा ने तो कहा हुआ है, इस दुनिया आंखों से जो कुछ देखते हैं, गीता में भी कहा है, ये सब नष्ट होने वाला है, नश्वर है। इसीलिए युग बदलने का समय है, अपनी कमाई करो। इसीलिए मैं देख रहा हूँ किशोर भाई बेचारा फोन करते करते मेरे को बोला भाई जी सबको सुनाओ, मैं सबको लिंक भेजूंगा। देखो ये भी प्यार है कि हमने पाया है। हमारे सब सिमराई वासी, मधेपुरा, जिले वाला सब आए, सब सत्युग में आए, कितना प्यार है उनका। इसीलिए फोन करके सबको बोला मैं लिंक सबको भेजूंगा, भाई जी आप थोड़ा बोलना। देखो ये प्यार है। इसलिए असली कमाई है ये। ईश्वरीय महावाक्य, एक एक महावाक्य लाखों करोड़ों का है। जब महाभारत पूरा होता है उस समय भीष्म पितामह अपने भाग्य के बारे में कोसता है, हे विधाता मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा आपने मुझे कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं बनाया। हे पवन तुमको भी थोड़ा सा मेरे ऊपर दया नहीं आई, 2 झोंके भी आते हैं तो मैं वो ईश्वरीय महावाक्य सुन सकता था, गीता का ज्ञान सुन सकता था। अपने भाग्य के ऊपर वो तरस खाता है, कोसता है। ये वास्तव में वर्तमान समय की बातें। आज अंत में पता चलेगा परमात्मा इस धरती पर आया, ज्ञान सुनाया, गीता का ज्ञान दिया। हम तो नजदीक थे, बहनें बुलाती थी, किशोर भाई रोज फोन करता था, लेकिन हम बहाना बनाते थे, आए नहीं तो हमारा। इसीलिए अभी भी समय है। परमात्मा ने कहा था मैं तुम्हारा परम शिक्षक हूं, शिक्षक बन करके मैं तुमको पढ़ा रहा, आओ याद करो, ये करो। अगर मेरी नहीं सुनेंगे आगे चल करके समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। तो परमात्मा को शिक्षक बनाना पसंद करोगे या समय को, ये बोलता था। तो मैं कभी सोचता था समय शिक्षक कैसे बनेगा। तो सचमुच अब वर्तमान समय सबका शिक्षक है। समय ने सबको स्टॉप किया, अब बैठो, योग करो, ज्ञान करो, ध्यान करो। तुम बोलते थे ना मुझे दुकान खोलना, ये करना है, तो कोई ना कोई बहाना बन गया, सब बंद। अभी तो कर सकते। ये समय ने हमको सिखाया सबक। अगर समय की भी नहीं सुनेंगे आगे चल करके धर्मराज हमारा शिक्षक बनेगा, डंडा लगाएगा, और हमारे जो भी पाप कर्म विकर्म हमारे जितने भी गलत कर्म उसको चुक्त करने के 3 तरीके। एक परमात्मा का ध्यान लगा करके, नहीं ध्यान लगाएंगे। दूसरा है सहन करके, वो भी नहीं करेंगे, धर्मराज के डंडे खा के। तो कौन सा पसंद है। इसीलिए अब हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है। इसीलिए हमें रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जैसे बच्चे स्कूल में रोज जाते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं। वास्तव में स्कूल में टीचर कोई बच्चों को पेमेंट पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है, ज्ञान। जितना बच्चे ज्ञान ध्यान से सुनता है, रेगुलर जाता है, वही सुना हुआ ज्ञान जब उसको नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद वही ज्ञान सुना हुआ वो धन के रूप में मिलता है, पूरा जीवन का शरीर निर्वाह चलता है। तो इसी तरह इस कलयुग के अंतिम समय परमात्मा इस धरती पर आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय के माध्यम से अविनाशी ज्ञान, जीवन जीने का कला का ज्ञान, सकारात्मक सोच के ज्ञान, ये ज्ञान ऐसा दे रहे हैं जिस ज्ञान के द्वारा जब इस संसार परिवर्तन होगा, सभी को वापिस परम धाम में जाना होगा, और परम धाम से वापिस वही आएंगे जिन्होंने अपने संस्कार इस ज्ञान के आधार से बनाए हैं। उनको सत्युग में सोने का महल होगा, पुष्पक विमान होगा, सोने चांदी के महल, सोने के महल होंगे, पुष्प सिर के ऊपर सोने का मुकुट होगा। ये प्रॉपर्टी कहां से मिली, उन्होंने संगम युग में ज्ञान सुना था। तो एक एक ज्ञान के द्वारा उनको कितना, और जो नहीं आएंगे उन तो वंचित रहेंगे। इसीलिए हमें
रोज आकर के ये ज्ञान सुनना है। तो अब कम से कम रोज हमें आधा पौन घंटा 8 बजे तक 8:30 बजे तक हमें और कुछ भी नहीं, ये पढ़ाई अपने आप को ठीक करना। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर तो मर जाएगा, क्योंकि गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। तो शरीर हमारी गाड़ी ही है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, और आत्मा इसका ड्राइवर है, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है जहां अनेक विकारों की दवाई मिलती है। विकारों की दवाई, काम क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने की दवाई कहीं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए एक हॉस्पिटल है इसी। और जब आपका मन ठीक होगा, शरीर भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आत्मा का भी मेडिसिन मिलता है। जिसकी आत्मा तंदुरुस्त है उसका शरीर भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए मन को ठीक करना, वो हॉस्पिटल एक प्रकार का धोबी घाट है। जन्म जन्मांतर की आत्मा हमारे जो मैली बनी है उसको पावन बनाने का स्थान है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का एक ढाबा है या होटल है। आत्मा रूपी ड्राइवर, आत्माओं को भोजन लेने का, तो मन का भोजन। नहीं तो हम क्या करते, टीवी के सामने बैठेंगे, कोई गलत बातें और निगेटिव बातें। भले टीवी के सामने बैठो लेकिन उसके अंदर की पॉजिटिव बातें देखो, पॉजिटिव बातें सुनो। नहीं तो मैं काफ़ी सारे आजकल स्कूल कॉलेज में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्योंकि उसके माँ बाप ही बिगड़े हुए। आज कई माँ बाप को मैंने पूछा कि बच्चों को थोड़ा सा आप लोग अच्छे संस्कार दो। नहीं नहीं, हमने बहुत अच्छा स्कूल में डाला है बच्चों को, सुधारने का काम है टीचरों का। कभी मैं टीचरों को जाकर बोलता भाई आप थोड़ा बच्चों को संस्कार देने का, कहते नहीं नहीं वो हमारा काम है सिलेबस पढ़ाना, इतना सारा सिलेबस, गवर्नमेंट के सारे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो संस्कार देने का काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा टीचर के तरफ उंगली कर रहे हैं, टीचर क्या करे मम्मी को, अब बच्चा बीच में बिगड़ता जा रहा। इसलिए मैं तो सोचता हूँ तीनों का भी काम है, मम्मी पापा का भी काम है बच्चों को संस्कारित बनाना, टीचर का भी काम है, उस बच्चे का खुद का भी काम है। इसलिए तीनों, हमें कोई ऐसा काम घर में नहीं करना है जो हमारे बच्चे बिगड़ जाए। अगर घर में झगड़ा करेंगे, नशा करेंगे, लड़ाई झगड़ा ये करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही सीखेंगे। तो हमें संस्कारित बनने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए रोज आश्रम में आओ और रोज आकर के ये ज्ञान की बातें सुनो। वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा, युग बदल रहे हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगा। कई तो आजकल टेंशन में, क्योंकि उन्होंने पूरा जिंदगी दुकान के पीछे पैसा कमाने के लिए, अब देखा बड़े बड़े देश भी आजकल टेंशन में है। क्यों? इतना सारा सब कोरोना ने सब ये कर दिया सब। तो ये एक समस्या है, आगे तो और समस्या है। इसलिए अपनी गठड़ी तैयार रखो, बैग बैगेज तैयार रखो, एवर रेडी बनो, कभी भी ऊपर जाने का बुलावा आएगा। पुण्य कर्मों की गठड़ी, बैंक का नहीं आएगा। बैंक में रखा हुआ, कहीं इधर उधर रखा हुआ, जो कुछ नहीं। किसकी राजा लूटे, किसकी चोर लूटे, किसकी राजा खाए, किसकी तो मिट्टी में मिल जाए, सफल उसकी हो जो परमात्मा के कार्य में लगाए। इसीलिए बैलेंस जीवन में रखो, एवर रेडी रहो। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाता हूँ। 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं और अपने पति को बुलाकर कहते हैं इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे गंदे कपड़े, कितने मैले, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, पता नहीं क्या सर्फ लगाते हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज वो बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अकल लगी, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे थे। इसी तरह जिसकी सोच निगेटिव है, दृष्टि, उसको हर व्यक्ति गलत दिखता है। इसीलिए हमें अपनी खिड़की को रोज साफ करना है। इसीलिए भले अभी लॉकडाउन में है तो सेंटर पर नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम रोज हमें फोन आपके पास है, मोबाइल से देखो या फोन करके पूछो आज बहन जी आज क्या क्या मुरली में बाबा ने कहा, क्या योग लगाने से खिड़की साफ होगी,
मुरली सुनने से खिड़की साफ होगी, इसलिए पढ़ाई जरूर पढ़नी है। रोज अपनी खिड़की मतलब घर की नहीं, इधर अभी मैं नेपाल में गया था सोलो कुंभो, तो वहाँ 3-4 दिन का हमारा तनाव मुक्त का प्रोग्राम था। तो मैंने वहाँ भी ये बात सुनाई थी ऐसे से। तो दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा, अरे कल इतनी अच्छी क्लास तुम लोग क्यों नहीं आए? कहते वो भैया ने कल कहा था ना खिड़की साफ करना, तो हम सारा दिन कल खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने खिड़की मतलब कोई घर की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की साफ करना। इसलिए रोज आप लोग जब लॉकडाउन खुलेगा तो सेंटर पर जाकर के खिड़की साफ करना, और उससे पहले अभी रोज मोबाइल के सामने जो मधुवन की मुरली आती है कहाँ से, जैसे भी आपके ये, तो रोज हमें 1-2 घंटा ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। तो जो ये 3 चीजें करेगा उसकी शैली सकारात्मक बनेगी। 3 चीजें बताई और एक एग्जाम्पल में सुना रहा हूं ताकि आज का क्लास आपको कभी भी ना भूलेगा, सदा याद रहेगा और उसको करना है तो आपकी शैली सदा पॉजिटिव बनेगी। हर परिस्थिति में आप तनाव मुक्त रहेंगे, सदा हल्के रहेंगे। कर्मों की गुही गति, दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात बताई, रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। और लास्ट की चौथी बात सुना कर, घड़ी बड़ी फास्ट में भाग रहे, चौथी बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए कोई हमें कुछ भी कहता है, कोई निगेटिव बोलता है, उसको मन में दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। जितना रिपीट करेंगे वो बातें अंदर जाएगी और किसी उसके प्रति निगेटिव वृत्ति बनेगी। एक बार अगर दृष्टिकोण निगेटिव बना, दृष्टि निगेटिव बनी, तो फिर उसके लिए हमेशा निगेटिव भावना भी बनेगी। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, कोई आकर के समझो आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद, रोज आए करो, जहाँ पूजा होती है वहाँ डालो करो, ऐसे कहेंगे, उसको तो भगाएंगे। इसी तरह कोई निगेटिव, कोई बहनों की, कोई सेंटर की, इधर उधर की बातें सुनाता है, अरे वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा और क्या हुआ, कान को और आगे करेंगे, और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के बताओ ना और क्या हुआ, और क्या क्या हुआ। अगर ऐसी निगेटिव बातें सुनेंगे आपकी भावना भी निगेटिव बन जाएगी। इसलिए कोई निगेटिव बातें सुनाता है वो तो पाप कर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप सुन करके सिर हिलाते हैं तो सुनने वाला भी उसके में भागी बन जाता है। इसलिए कोई काम की बातें भले सुनो, लेकिन निगेटिव बातें, किसी की कोई बुराई करता है, ये करता है, क्योंकि ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कहीं क्या करेंगे, 2-4 जन मिलकर के किसी की बुराई करेंगे, अरे वो ऐसी है वैसे है, अचानक आई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे के दिल में उसकी शैली निगेटिव है, वो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अंदर बाहर एक जैसा बनो, साफ बनो, स्वच्छ बनो। इसीलिए निगेटिव बातें हमें सुनना ही नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं कुसंग से बचकर रहो, कुसंग गलत संगत, इससे बच करके रहना, क्योंकि ऐसी बातें सुनेंगे, फिर सोचेंगे, फिर औरों को भी शेयर करेंगे, वही मंडल बन जाता है। कोई सेंटर की, कोई बहनों की, कोई मधुवन की ऐसी वैसी बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज ऐसी बातें हमको नहीं सुनाया करो, क्योंकि ये ज्ञान योग करने का टाइम है, ये अपनी उन्नति करने का टाइम है। सीढ़ी उतरने के लिए कितने जन्म लगे? 84 जन्म लगे, 5000 साल लगे, और चढ़ने के लिए केवल 1 जन्म, और 1 जन्म में भी अभी अभी हमको ज्ञान मिला है। तो उतरने के लिए इतना साल लगा, चढ़ने के लिए तो हमारा एक एक सेकंड वैल्यूबल है। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी चढ़ गई, थोड़ा सा तन मन धन से सेवा की, ऊपर चढ़ गए, मुरली सुनी, ऊपर चढ़ गए, थोड़ा बैठ करके परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी उतना फिर नीचे उतरेंगे। अब यही करते रहेंगे, थोड़ा अच्छा काम करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर बुरा करके फिर नीचे, ये नीचे बीच में लटक जाएंगे। इसीलिए अब हमें व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, पर चिंतन से। आज तो वैसे तो गुरुवार है, गुरुवार में क्या करते हैं,
गरम गरम हलवा खाते हैं, तो ये है गरम गरम। तो आज से प्रतिज्ञा करो, आज से मैं कभी भी निगेटिव बातें ना सुनूंगा, ना किसी के बारे में सोचूंगा, ना किसी को सुनाऊंगा, किसी की भावना। कई कहते हैं हम जब पहले ज्ञान में आए थे ना, हमारा योग बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? हमने अपनी भावनाओं को निगेटिव बनाया। कई कई तो भावना निगेटिव एक आना भी बंद कर दे। एक सत्संग चलता था, उस सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने शिष्य को पूछा, नहीं, शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है गुरुजी मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। कहा कि ये छड़ी को तुम दिल में रखना और उस व्यक्ति का नाम लेना, उसके दिल में क्या चलता है वो जानने के लिए उसका नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो गुरुजी को गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हुआ। गुरुजी उसके पास जाते हैं, कहते गुरुजी शिष्य को कहा कि क्या बात, आप आजकल आते नहीं आश्रम में? नहीं जी, थोड़ा मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, धान निकालने का समय है, थोड़ा सा ऐसा वैसा है, बच्चों की भी परीक्षा है, मैं आऊँगा। हाँ नहीं, गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आप हमेशा थे, अभी क्या हुआ? नहीं जी गुरु, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी है ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? तो शिष्य ने कहा नहीं देखो। तो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, तो थोड़ी सी सफेद थी, बाकी पूरी काली हो गई। गुरु की तो पूरी सफेद थी, थोड़ी सी काली थी, लेकिन शिष्य ने अपनी जब देखी पूरी काली थी, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। अपनी पूरी काली देकर के उसको शेरामाई सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन तपस्या करते 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 अब तो इतनी बचे, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, निकल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में आना बंद करोगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब गुरुजी कहता है, शिष्य कहता है गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। कभी कभी हम भी क्या करते, यहाँ आते 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 हमारे जो पतित आत्मा थी वो पावन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, भावना अच्छी बने तो योग लगाएंगे, सेवा करेंगे, करते करते अब जैसे नज़दीक आएंगे कि यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज़्यादा आगे करते, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा, वहाँ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे और दोष देख करके भावना निगेटिव बनेगी। और जब भावना निगेटिव बनी फिर धीरे धीरे यज्ञ में जो करते थे, सेवा करते थे, खुशी गायब। तो इसलिए हमें किसी की दोष नहीं देखनी है। बाबा कभी कभी कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने दूसरों को देखना शुरू किया, देखते देखते भावना बिगड़ दिया, वो चले गए। इसीलिए मुझे किसी के भी दोष नहीं देखने। आज भगवान हमारे अंदर 99 अवगुण थे, एक गुण था, उसको देख करके हमें लाया। तो भगवान ने भी मेरे 99 अवगुण नहीं देखे, गुण को देखा। इसलिए हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता है, गुण है, उसको देखना है। इसलिए हमें कभी भी दोष नहीं देखने हैं। अब जिस बहनों की अवगुण देखेंगे और ये करेंगे वो तो सेंटर पर रहती है, वो जो अवगुण है वो तो निकाल देंगे, लेकिन अगर हम नहीं आएंगे तो हमारा जो था अब सफेद छड़ी थी वो भी काली हो जाएगी। इसलिए हमें किसी के अवगुणों को देख करके भावना खराब नहीं करना। निगेटिव का कारण है निगेटिव देखना और सुनना। तो इसलिए आज से प्रतिज्ञा करना मुझे निगेटिव से मुक्त बनना है। नहीं तो समय बहुत नाजुक है। कहते एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से चल रही थी। तो जंगल में चलते चलते अचानक उसको डर लगने लगा, कोई शेर चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके वो चल रहा था। अचानक पीछे मुड़कर देखा उसने तो एक शेर उसके पीछे लगा था। शेर से बचने के लिए वो दौड़ता है, पीछे मुड़कर फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री पीछे मुड़कर दौड़ रहा था, पीछे मुड़ देखते हुए, तो अचानक क्या हो गया, एक प्लेन सा कुआं था, उस कुएं के अंदर गिर गया।
जैसा गिर गया वो नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां थी उसके अंदर लटक गया, अटक गया। तो उसको जान आई, अच्छा हो गया मैं नीचे गिरने से बच गया। लेकिन उसको लगता अच्छा है शेर से तो बच गया, क्योंकि शेर तो भाग गया होगा। जैसे उसने ऊपर शेर करके देखा, शेर ऊपर से नीचे कुएं में झांक रहा था। तो वो यात्री कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उसको लगता है कि पानी कितना कुएं में देखता हूं। पानी देखने के लिए सिर जैसा नीचे किया, उसने देखा एक नीचे से बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। अब अजगर से बचने के लिए ऊपर भागता, ऊपर शेर है। इतने में उसकी नजर गई, जिस बेलपत्री पर लटका था उसको दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर ऊपर भागता शेर है, नीचे जाता अजगर है, वहीं बैठा रहता तो भी जैसे बेलपत्ती कटती उधर गिरने वाला। माना कोई भी हालत में वो यात्री जिंदा नहीं रह सकता था। तो उसके श्वास कैसे थे, गिनती के थे। तो उसका फर्ज था क्या, अपना एक एक श्वास को सफल करना। लेकिन वो सफल करने के बजाय क्या करता है, ऊपर से जो गिरने के कारण वहां मधुमक्खियां बैठी थी, तो मधुमक्खियां उठ के चली गई और उसका शहद नीचे टपक रहा था। वो यात्री क्या करता, शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए इस धरती पर आए थे। सतयुग त्रेता में हमारी यात्रा अच्छी होगी, लेकिन द्वापर के बाद हमारे सभी यात्रियों के पीछे शेर लगा हुआ है। कौन सा शेर? द्वापर के बाद विकार लगे, विकार के बाद धीरे धीरे अब विनाश रूपी शेर लगा। और इससे कोई भी बचने वाला, संसार परिवर्तन होने वाला है। हम सबके श्वास गिनती के अब, और ये तो सभी का अंतिम जन्म है। इसीलिए दिन प्रतिदिन हम विनाश के, मौत के नजदीक जा रहे हैं। सबको वापिस रिटर्न जर्नी करनी है। इसलिए हमारा एक एक सवाल कीमती, एक एक श्वास कीमती का है। जैसे वो यात्री क्या करता है, शहद चाटने में मच जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी पर चिंतन करके, तेरी मेरी करके, इधर उधर करके, कोई पैसा कमाने में, कोई ये करने में, कोई टीवी देखने में, और बातों में, व्हाट्सएप देखने में, इसमें लगे रहते। इसके बजाय अपना समय सफल कर लो। ऊपर से शेर अर्थात बॉम्स आना बॉम्स, और अजगर अर्थात ज्वालामुखी फटने वाली है, सब उसके मुंह में जाने वाले हैं। इसलिए अब हमारे श्वास गिनती के, हमें अपना टाइम सफल करना है। इसलिए आज से इस गुरुवार के दिन सभी प्रतिज्ञा करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे, हाथ आगे करेंगे। आप लोग भी करना, जैसा मैं कहूँगा वैसा प्रतिज्ञा करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, संगम युग के भी ये अंतिम जन्म चल रहा है। मुझ 2020 के समय में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त बनेंगे, किसी की भी दोष नहीं देखेंगे, अपना टाइम ज्ञान योग करके, पढ़ाई करके सफल करेंगे, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। थैंक यू। लाज रखना। इसलिए अगर जीवन को सकारात्मक बनाना है, सकारात्मक बातें सुनो, सोचो। अगर कोई कुछ कहता भी है, ज़्यादा सोचो नहीं, उसको बुद्धि से निकाल दो। लास्ट की एक स्टोरी सुनाकर मैं पूरा करता हूँ। कहते हैं एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करे। लास्ट में सोचा वैसे बूढ़ा है, अब निकाल करके क्या फ़ायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। तो आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, मिट्टी डालने में मस्त है। लास्ट में गधी ने सोचा कोई सुनने वाला है नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती ऊपर से आ रही थी, वो गधा क्या करते, झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल उसे सीखेंगे, आज हमें भी, हमारे पर भी लोग मिट्टी डालते रहेंगे, ये ऐसी है, ये ऐसी है, लेकिन हम चिल्लाते, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। जितना चिल्लाएंगे उतना और ही दब जाएंगे। इसीलिए कोई हमें कुछ भी कहता है, रोज रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को झाड़ दो।
कई बातें कहते, कई कहते भाई जी जड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच। अगर कड़वी बोली नहीं जड़ती, इसका मतलब आपके पास ज्ञान की कमी है, पॉजिटिव की कमी है। अगर रोज मैंने 3 बातें बताई थी, अमृत वाला योग अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, मुरली, 3 बातें करेंगे, वो बातें झड़ जाएगी अपने आप। इसलिए रोज हम अपनी दिनचर्या में, तो इसलिए बात, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो। इतना ही नहीं, वो मिट्टी डालते डालते सब सारी मिट्टी डल गई, तो डालने वाले क्या कहते हैं, मर गया साला करके पीछे मुड़ के देखा तो और ऊपर आ गया। उसको लगा ये क्या हो गया जादू, ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने मिट्टी को छाड़ देता है। इसी तरह आपके ऊपर भी कितना भी कोई बुराई करता है, कितनी भी मिट्टी डालेंगे नहीं, आप पॉजिटिव हो, निश्चिंत रहो, ईश्वर की शक्ति साथ में, वो आपको और ही आगे बढ़ाएगी। वो बुराई करने वाले सोचते रहे यार इसको क्या हुआ, ये तो और आगे बढ़ गया, क्योंकि आपने उसको झाड़ दिया। इसलिए व्यर्थ बातों को झाड़ दो, इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। ये वर्तमान समय अपनी शैली को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक जीवन शैली बनाओ। और इसके लिए 4 बातें बताई, बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी बताए, तो आप लोग इनको याद रखना। मेरे जीवन में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, फिर बाद में कभी करेंगे, बाद में एक्सपीरियंस सुनाएंगे। तो आप लोग ज़रूर आज से पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। हमें रोना नहीं है, रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछना है। अगर हम रोएंगे तो रोने वालों का हालत क्या होगा। इसलिए हमें रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। हम जड़े हैं, जड़े गुप्त रहती है। अब जड़े सोचे कि भाई मैं तो कई दिनों से मैं पानी खींच रहा हूँ, कई सालों से, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अब जड़े ऊपर आई तो पेड़ तो गिर जाएगा। इसी तरह हम कितना भी करते हैं तो गुप्त रह करके करते हैं, उसका फल भगवान देगा। इसलिए गुप्त रहो, कोई नहीं पूछ, कोई बात नहीं, भगवान तो पूछेगा। इसलिए सदा उसकी शक्ति साथ में है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, अपनी शैली को, जीवन में आने वाली परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ, सकारात्मक बनाओ। कोई कुछ भी कहता है, नेगेटिव बात को पॉजिटिव में लाओ। समझो आश्रम से गए, समझो कहीं को आश्रम में आना क्यों डर लगता है, घर में कुछ बोलेंगे, अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं लोग, तो लेकिन हमें उसको पॉजिटिव लेना है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, ठीक है। ओम शांति। किशोर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमको सेवा का मौका मिला। रंजू बहन, बबीता बहन, सारे भाई बहनों को, डॉक्टर भाई, कितने के नाम लो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोग अच्छी तरह 20 कोनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना, और साथ में जल्दी जल्दी सब सेवा के साधन बनाना और बाबा को प्रत्यक्ष करना। सभी पॉजिटिव बनो और वहाँ का अंधकार सभी मिटाना, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।